हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 की ओर, जिसमें हम करेंगे एग्जांपल नंबर 10। हमें क्या दिखाना है कि एक सेट दिया हुआ है g = a + b √ 2। यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर लिया जा सकता है 3, 5 एंड सो ऑन। हमारे लिए ये है ab बिलोंग टू q। यहाँ पे ab इंटीजर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। देखो आप सिर्फ अपने फाइनल एग्जाम के अनुसार मत पढ़े, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और वाइड सोचे तो उसमें भी क्वेश्चन सेम तरीके से ही चल पाएगा। इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, हमारे पास क्या है, एडिशन। इजी क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 का सॉल्यूशन। पहला क्या प्रूफ करते हैं एबेलियन ग्रुप के लिए? सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चेक करना होता है? डिफाइन डेफिनेशन को बता रहा हूं दोबारा। क्या होता है? A * B belong to G for every AB belong to G। अब यहां पे सिंगल एलिमेंट ही इस तरह से है, तो यहां दो एलिमेंट लेंगे A B C D या A1 B1 करके ले सकते हो। मैंने X और Y नाम दे दिया और एक एलिमेंट मैंने ले लिया A1 + B1 √ 2। सेकंड एलिमेंट इस सेट का इसी तरह का होगा A2 + B2 √ 2। जहां पे A1 A2 B1 B2 किससे को बिलोंग करेंगे? Q को। Q क्या हमारे पास? रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं अपनी ये प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे ऑपरेशन प्लस हो गया, हमें क्या प्रूफ करना है कि x + y सेट को बिलोंग करेगा। करो A1 + B1 √ 2 + A2 + B2 √ 2। क्या हो गया हमारे पास? ये जो ऐड करते हैं सिमिलर में ऐड होता है, प्लस √2 टाइप वाला √2 में ऐड होगा B1 + B2 √2। अब ये हमारे पास रैशनल है, इनका सम भी रैशनल होगा, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। इट मींस x + y किस में बिलोंग कर गया? Q में। हेंस हमने ग्रुप को नाम G दिया है तो यहाँ पे G। Q तो सिर्फ ये बिलोंग करेंगे Q में। Q का एलिमेंट प्लस Q का एलिमेंट √2, इस टाइप के एलिमेंट इस सेट में हमने यहाँ क्या नाम दिया हुआ है? G। तो ये G को बिलोंग कर गया। हेंस और किसके लिए बिलोंग कर गया? ये फॉर एवरी xy बिलोंग टू G। ये मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी आपको। इट मींस हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में इस तरह के आप 3 एलिमेंट लेके प्रूफ भी कर सकते हैं। सेकंड, या मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, रैशनल पे बात जारी है, रैशनल्स + रैशनल √2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो और जो नंबर सिस्टम है उसमें आगे पीछे ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ये लिख सकता हूं x + y + z = x + y + z किसके लिए? फॉर एवरी x y z बिलोंग टू G। अगर कोई स्टूडेंट प्रूफ करना चाहता है या क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज या अच्छे से समझना चाहता है तो x ये ले लिया, y ये ले लिया, z A3 + B3 √2 लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ग्रुप क्या है हमारे पास? किस ऑपरेशन पे ग्रुप है? प्लस पे। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। क्या 0 इस ग्रुप में है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 को आप ये भी लिख सकते हो 0 + 0 √2। ये भी एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है। ग्रुप के अंदर किस तरह के एलिमेंट है? रैशनल प्लस रैशनल × √2। तो ये हो गया। एंड जो ये 0 होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ऐसे आप लिख भी सकते हो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। x + 0 = x = 0 + x फॉर एवरी x belong to G।
Hence identity एग्जिस्ट। फिर आती है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है? हमने देखा फॉर एवरी, फॉर ईच x बिलोंग टू G, और यहां पे हियर x किस तरह का है? a प्लस b स्क्वायर रूट 2, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y। y मैंने कंसीडर कर लिया, जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं c प्लस d रूट 2, ये कंसीडर किया है। यूनिक y such that x प्लस y इज इक्वल टू आइडेंटिटी 0 है यहाँ पे y प्लस x, और अगर मैं इसको सोल्व करूं y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस x, यानी c प्लस d रूट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस a माइनस d रूट 2, यानी c इज इक्वल टू माइनस a, d इज इक्वल टू माइनस b। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि इनवर्स ऑफ एवरी a प्लस b रूट 2 इज एग्जिस्ट, दैट इज क्या होगा? माइनस a माइनस b रूट 2। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स आप सोच भी सकते थे डायरेक्ट कि ये है, इसमें क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, तो माइनस a माइनस b रूट 2। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन का या बुक का तरीका अलग हो सकता है। इसी तरह आइडेंटिटी को भी मैं हल्का सा और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, अगर फाइंड आउट करनी हो। फिफ्थ क्या हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इजीली आप सोच सकते हो, दो एलिमेंट अगर हम ले भी ले, ए बी सी डी की फॉर्म में ले सकते हो या a1 a2 ले सकते हो। बुक में शायद a b c d है, मैंने a1 a2 ले लिया, नॉट सो मच डिफरेंस। x प्लस y, x क्या है मेरे पास? a1 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2, a2 प्लस b2 स्क्वायर रूट 2। क्या है हमारे पास? a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2, जो कि किसके इक्वल हो गया? a2 प्लस a1 प्लस b2 प्लस b1 स्क्वायर रूट 2 y प्लस x फॉर एवरी x y बिलोंग टू G। हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो इट मींस क्या हो गया? दिस इंप्लाइज, जो G था किस पे? प्रोडक्ट पे, इज एन एबेलियन ग्रुप। ये हमने प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब अगर कोई स्टूडेंट्स कहता है कि सर ये तो हमें डायरेक्ट पता लग गया, बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी निकालना ही चाहते हैं, तो कैसे निकल सकती है? तो मैंने मान लिया लेट इस क्वेश्चन के लिए E1 आइडेंटिटी लेते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स चाहिए तो E1 और E2 नाम दे दिया। ये मैंने क्या मान ली? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या मान लिया? आइडेंटिटी। वैल्यू निकालना चाहते हैं, हमने लिया बाय डेफिनेशन a प्लस b रूट 2 प्लस E1 प्लस E2 रूट 2, क्या आना चाहिए? a प्लस b रूट 2 और विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2 रूट 2 प्लस, अब a प्लस रूट 2 दोनों से ये साइड ले या राइट साइड ले, राइट पेयर ले या लेफ्ट पेयर ले, क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो यहां से E1 और E2 दोनों क्या आएंगे? 0, यानी क्या होगा मेरे पास? आइडेंटिटी 0 प्लस 0 रूट 2, जो कि किसको बिलोंग करेगी? G को। तो हम इस तरह से भी आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एग्जांपल ले रखे हमने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ इन्हीं तरह होगा, सिर्फ उसमें क्या एक अलग से नया कांसेप्ट आ गया। जो क्वेश्चन आ गया वो 2 टपल पे डिफाइन हो गया। क्वेश्चन किस पे डिफाइन हो गया?
डबल टप्पल पे। तो अब हम इसको करते हैं, ये हमारे पास ऐसा पहला क्वेश्चन आया है डबल टप्पल पे, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले ऑपरेशन को समझना होता है। ऑपरेशन क्या डिफाइन है, यहां पे क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन करना है फॉलोइंग सेट टुगेदर विद इंडिकेटेड कंपोजिशन कंस्टिट्यूट ए ग्रुप। ऑर्डर्ड पेयर है, टू टप्पल पे है। अभी तक हम सभी क्वेश्चन कर रहे थे सिंगल टप्पल पे थे, और ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है। क्या डिफाइन है देखो, अगर हम यहां देखें फर्स्ट की मल्टीप्लाई, बी और सी इसके सेकंड और इसके फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड टप्पल पे, प्लस सेकंड का सेकंड एलिमेंट, तो ये समझना जरूरी है। और ए बी सी डी, ए बी क्या यहाँ पे रियल नंबर है, और पहला नंबर क्या दिया हुआ है इसमें, नॉन जीरो। पहला नंबर क्या दिया हुआ है इसने, नॉन जीरो। फर्स्ट नंबर नॉन जीरो है, बी पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये देखो अब क्या करते हैं, इसका भी यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशन होती है, कई बार क्या होता है कि हम कंडीशन के बगैर क्वेश्चन कर देते हैं, जिससे गलत हो जाता है या सही हो जाता है, नंबर मिल जाता है, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर आपको एक कंसेप्ट। अब देखते हैं पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, ए बी मल्टीप्लाई सी डी। अब स्टूडेंट कहते हैं ठीक है जी, ये रियल नंबर हो गया, लिख दिया आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन सोचो, पहला ये नंबर और ये दोनों नंबर जीरो नहीं है, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। ए भी नॉन जीरो है, सी भी नॉन जीरो है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन जीरो है। तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये नॉन जीरो है। यहां पे कोई कंडीशन नहीं दी, देखो यहां नॉन जीरो लेने पर जीरो आ सकता था, हो सकता है पहली प्रॉपर्टी ही डिससैटिस्फाई हो जाती। कैसे, मान लो मैंने पेयर ले लिया 1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। अब देखो करो, ए सी 1, ये करें बी सी 1 प्लस डी, हो गया ना जीरो। अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि क्वेश्चन क्या होता, यहां पे क्या दे देता, ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो आप अगर अधूरी जानकारी आपको है, अच्छे से नहीं आता, तो आप इसको बिलोंग करा दोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दोगे, जबकि क्लोजर प्रॉपर्टी में अड़चन आई है। इसलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, अच्छे से एक बार देखना जरूर, पॉज करके अपने क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेना चाहे, लेकिन वीडियो को जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ बातें जरूर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पता लग गया ना, बी नॉन जीरो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो ये कंडीशंस दी हुई होती है इनका इफेक्ट होता है। कई बार ऐसा इफेक्ट होता है कि क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं डालता, तो हम सोचते हैं कि इसका कोई यूज नहीं है। तो देखो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये तो नॉन जीरो आएगा, इट मींस ये मेरे पास बिलोंग कर गया। किसमें, जो भी आपने सेट दिया है, यहां क्या नाम दिया हुआ है, एस। कब, फॉर एवरी ए बी कोमा, ये सिंगल एलिमेंट है, सी डी बिलोंग टू एस, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, यह आपको अच्छे से पता लग गया ना, क्यों बी जो है वो जीरो नहीं दिया हुआ, क्यों नहीं दिया हुआ, या नॉन जीरो उस पे कंडीशन नहीं लगाई हुई, क्योंकि उस पे कंडीशन लगाने से यही दिक्कत आ जाएगी, वो आपके पास ग्रुप नहीं बढ़ेगा, जबकि इसने कहा कि ये ग्रुप है, इसलिए वो देना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दे ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकंड वन, सेकंड क्या थी हमारे पास, एसोसिएटिव। अब देखते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, टू टप्पल पे है ना, इसलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। ए बी सी डी ई एफ नोटेशन ले लेते हैं हम। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, ए बी ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट पहले से है ओपन ब्रैकेट, इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, सी डी स्टार ई एफ। स्टार यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई, लेकिन टू टप्पल पे डिफाइन क्या किया हुआ है हमें, ए बी
मल्टीप्लाई, ये क्या डिफाइन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, सीई कोमा कोमा, अब क्या है सेकंड इस पेयर की और इसकी बीई प्लस एफ, अगेन देखें मल्टीप्लाई, पहले की पहले से एसीई कोमा, दूसरे की पहले से बीसीई, ठीक है, प्लस ये बीई प्लस एफ। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए बी मल्टीप्लाई सी डी, पहले फर्स्ट टू एलिमेंट को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई ई एफ। देखो इसको ऊपर लिखा हुआ ही होता है इसलिए सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको फार्मूला बताना चाहिए, ए सी बी सी प्लस डी मल्टीप्लाई ई एफ। अब क्या करोगे आप, पहले की पहले से ए सी ई कोमा, दूसरे की पहले से, पहले के दूसरे की, दूसरे के पहले से बी सी ई प्लस डी ई, ठीक है, यहां डी ई है, डी है ना यहाँ पे, डी ई प्लस लास्ट एज इट इज। अब हम इनको देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, सेम है, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। देखो ए बी मल्टीप्लाई सी डी मल्टीप्लाई ई एफ इज इक्वल टू ए बी, पहले इन दोनों को इकट्ठा किया, सी डी मल्टीप्लाई ई एफ, ठीक है, फॉर एवरी। अब यहां पे क्या लिखोगे, ए बी जो है, सी डी जो है, ई एफ जो है, वो किस पे होने चाहिए, ग्रुप के एलिमेंट, हेंस एसोसिएटिव इज सैटिस्फाइड, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड। अब करते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी भी यहां पे टू टप्पल पे होगी, मैंने ले ली E1 E2, सपोज कर ली, ये मैंने क्या कर लिया, E1 E2 एक आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर लिया। बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई E1 E2 क्या आना चाहिए, ए बी ही आना चाहिए, जो कि E1 E2 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। देखो ये हमारे पास, हम अपनी तरफ से बुक में एक्स वाई लिखा हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीजें मैटर नहीं करती। ए बी लिखे, यहाँ पे ए बी क्या है, रियल नंबर है, ए नॉन जीरो है, एक्स वाई लिखोगे उसमें भी आएगा, ठीक है। चलो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनके क्या रूल दिया हुआ है, हम एक साइड सोल्व कर लेते हैं, एंड करके दूसरी साइड भी कर सकते हो आप। ए E1 कोमा बी E1 प्लस E2 आएगा सेम, इसलिए मैंने इसको अभी तक नहीं किया था। ए बी, इसको करोगे तो क्या है, देखो नंबर है, ए E1 लिखे या E1 ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E1 ए कोमा E2 ए प्लस E2 ए, यहां भी देखते हैं E2 ए E1 बी E1, ठीक है, रूल प्लस E2, ठीक है। यहां करें E ए E1, यहां हमारे पास क्या है, अगर हम देखेंगे यहां पे लेफ्ट और राइट करने पर सेम नहीं आ रहा है, इट मींस ये कम्यूट नहीं होगा, इट मींस ये क्या नहीं होगा, कम्यूट नहीं होगा। चलो हम इस साइड से निकालते हैं, पहले ए E1 किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, टू टप्पल पे हम कंपैरिजन करते हैं। बी E1 प्लस E2 किसके इक्वल है, बी के। ए से ए कैंसिल, E1 इज इक्वल टू 1,
यहां पुट करें b इंटू 1 प्लस e2 इज इक्वल टू b, जहां पे e2 क्या आ गया b माइनस b इज इक्वल टू 0। देखो 1,0। अब क्या था, अगर मेरे पास b नॉन जीरो दिया होता तो यहां पे फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये क्या आया 0, जो कि हमारे पास है पर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो चलो यहां से देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्लस e2a प्लस b, अगर इनको कंपैरिजन करें a इज इक्वल टू e1a, दिस इंप्लाइज e1 इज इक्वल टू 1, और यहां से करें e2a प्लस b इज इक्वल टू b, इसको अगर मैं 1 पुट करूं तो यहां से b 0, e2 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहां से भी वैल्यू आ रही है, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। इट मींस इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अगर हम इसको कोई और x y या a b c d लेके देखें तो सेम नहीं आएगा। लेकिन e1 e2 आइडेंटिटी के लिए था, दोनों साइड से हमने सॉल्व किया, बोथ साइड हमारा आंसर क्या आया 1 0। आइडेंटिटी ये बिलोंग करता है सेट को, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है ना, यहां से पता लग गया ना आपको कि ये कम्यूट नहीं होगा, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मीनिंग तो ये है कि सिर्फ वो एक एलिमेंट, वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के साथ कम्यूट करता है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव का मीनिंग होता है सभी एलिमेंट आपस में कम्यूट करें। अगर मैं यहाँ आर्बिट्रेरी ले लूंगा तो इससे नहीं बढ़ पाएगा, बीच में से इसको स्किप कर दो, यहाँ सी डी ले लो तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ वन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहां पे एलिमेंट 2 टपल पे है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मैंने मान लिया फॉर ईच ए बी बिलोंग टू जी सच दैट ए नॉन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक CD belong to G such that C non-zero, ठीक है, such that क्या होना चाहिए AB multiply CD is equal to 1 0, CD हमने निकालना है is equal to CD multiply AB कर सकते हो, एक साइड ले लेते हैं दोनों से आंसर निकाला जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो देखो रूल क्या है, AC कॉमा BC प्लस D इज इक्वल टू 1 0। हमें निकालना है CD इनवर्स है, इसकी फॉर्म में आना चाहिए और वो बिलोंग करता है सेट से या नहीं। तो यहां से क्या आ गया, AC 1 आ गया, BC प्लस D क्या आ गया 0 आ गया। अगर मैं C निकालूं तो 1/a और मैंने निकालना है D, C आ गया 1/a, D इज इक्वल टू माइनस BC और माइनस b/a। तो इस इंप्लाई C कोमा D क्या था, C कोमा D इक्वल था 1/a कोमा माइनस b/a। ठीक है, और देखो A नॉन जीरो है, A नॉन जीरो होना यहां पे भी जरूरी है, B कोई जरूरी नहीं है, नीचे जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो नहीं हो सकता। इट मींस हमारे पास क्या होगा, inverse of every element exists, inverse of every element exists, hence जो ये सेट है G, ये क्या है मल्टीप्लाई में जो डिफाइन ऑपरेशन स्टार इज ए ग्रुप बट नॉट एबेलियन, बट नॉट एबेलियन। ठीक है, अब हम करते हैं अपना एग्जांपल 12। एग्जाम्पल 12 है फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम फील करते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। क्या प्रूफ करना है हमें, क्वेश्चन देखें कि एक सेट 1 फंक्शंस पे दिया है और उसको हमने क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। ठीक है, क्या दिया है कि हमारे पास एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट S, एग्जाम्पल 12 क्या दिया हुआ है, एक नॉन एम्प्टी सेट लेट
नॉन एम्प्टी सेट, एंड AS क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल 1-1 मैपिंग फ्रॉम S to S। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है यहाँ पे O, जो कि बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया हमने, O हमें दिखाना है, AS को हमें क्या प्रूफ करना है, एबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमने, एबेलियन ग्रुप। देखो जैसा आपको पता होना चाहिए, अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी F और G दो एलिमेंट ले लेता हूं किसके, S के, ठीक है, और AS क्या है, सेट ऑफ ऑल 1-1 मैपिंग फ्रॉम S to S। हमारे पास क्या है, दो 1-1 मैपिंग है, F एंड G क्या है, यहाँ पे 1-1 मैपिंग ले लिया। दिस इंप्लाइज F एंड G क्या है, आर 1-1 मैपिंग। एक एलिमेंट एक पे जाएगा, नेक्स्ट देखो ये F है, ये G है, ठीक है, ये फंक्शन F है और ये G है। अगर हम यहाँ पे ये F है, ये G है, ये भी 1-1 है, एक एलिमेंट के लिए एक, ये भी 1-1 है, तो F को G करें या G को F करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1-1 ही आएगा। F O N, ठीक है, F O G फॉग या G F करें, आर आल्सो 1-1 मैपिंग। तो यानी ये क्या होगा, F O G किसको बिलोंग कर गया, F O G हमारे पास बिलोंग कर गया AS को, क्योंकि AS के अंदर 1-1 मैपिंग है। ये सेट S है, S है, S है, ठीक है, तो F O G 1-1 फॉर एवरी F और G बिलोंग टू AS। ठीक है, एसोसिएटिव आपने ध्यान +2 के अंदर किया होगा, F O G O H आगे X लगा सकते हो। अगर हम ये सोल्व करते थे ऑफ X, हम इसको करते थे F ऑफ ब्रैकेट अंदर G O H ऑफ X, और ये लिखते थे F G O की जगह H ऑफ X। ठीक है, अब हम इसको इकट्ठा कर देते थे F O G ऑफ HX, और अब हम इसको करें तो F O G O H ऑफ X। तो ये हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी, अब आपको पता है आइडेंटिटी क्या होता है, 1-1 मैपिंग होता है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है, 1-1 मैपिंग होता है, और इसलिए हमारे पास हम ये लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी E O F O E या E O F, F ही आएगा, X पे करें, सोल्व भी कर सकते हैं F ऑफ EX which is equal to F of X is equal to E O F of X। ठीक है, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं, E as it is Fx, और E जिस पे अप्लाई होता है वही रहता है। इट मींस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, अब बात आती है इनवर्स की। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1-1 है, सेम से सेम है। देखो दो चीजें हैं, इनवर्स एग्जिस्ट के लिए ऑन टू होना चाहिए। यहां F है दो, फॉर इज F बिलोंग टू AS, इट मींस F क्या है, 1-1 है, और S to S है, इट मींस ऑन टू भी है, और एवरी 1-1 ऑन टू फंक्शन का क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप इसको F O F इनवर्स X करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्या प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है बट नॉट ग्रुप है बट नॉट एबेलियन। ये आप समझ सकते हो कि एबेलियन नहीं है, यानी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। आपको ध्यान होना चाहिए कि F O G X जरूरी नहीं है G O F X हो फॉर एवरी, यहां पे F और G किसको बिलोंग करने चाहिए, AS को। तो ये क्या है, नॉट कम्यूट। ठीक है, थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेंगे।